करता हूँ अपने इस वीडियो लेक्चर में। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख लिया होगा, हमने लैपलास स्टार्ट कर दिया था। तो दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था हमने क्या करा था, हमने लैपलास की सम बेसिक डेफिनेशन जो देखी थी, ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले थे उनको देखा था और कुछ फॉर्मूले के प्रूफ भी देखे थे। मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जो प्रूफ है फॉर्मूलों का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो पूछे जाते नहीं है। तो वही फॉर्मूले बेस पे मैंने आपको कहा था न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो वही आज हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। तो देखिए कुछ न्यूमेरिकल है, इन्हें हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक बेसिक बेसिक धीरे धीरे करके मैं सारे जो फॉर्मूले हैं हम सब पे न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए ये न्यूमेरिकल है, चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। देखिए जो अगर मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करूं, यहाँ पे लिखा क्या रहा, देखिए अगर मैं लिखूं आंसर फर्स्ट, मेरे को फाइंड करना है लैपलास ऑफ 5 का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो मेरे लिए एफ टी क्या है, 5। अगर आप कहो कि हाँ भाई चलो ठीक है मेरे को लैपलास निकलना है 5 को, आपको जनरल फॉर्मूला भी पता है क्या होता है, जनरल फॉर्मूला लैपलास का क्या होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि लैपलास का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो जनरल फॉर्मूला होता क्या है लैपलास का, हमें पता है कि जो लैपलास ऑफ एफ टी वो इक्वल होता है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे होता है एफ टी डॉट ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। जनरल फॉर्मूला इसका ये होता है लैपलास का। अब आप कहोगे हाँ भाई ठीक है हमें एफ टी पता है, हम फॉर्मूले में रखेंगे भाई आंसर लेंगे। देखिए अगर आप इससे करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, बट जो प्रोसेस है वो लंबा होएगा। हम लैपलास को करेंगे इसे डायरेक्ट मेथड से। अब डायरेक्ट मेथड क्या है, वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था ना कि वो आपको याद हो, एक फॉर्मूला जो पीछे मैंने बताया था, कुछ फॉर्मूले लिस्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। देखिए मैं कुछ इन फॉर्मूलों की बात कर रहा हूँ जो कि मैंने आपको पीछे नोट करवाए थे, ठीक है। आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं इस वाले फॉर्मूले का, ठीक है। तो चलिए, तो जो फॉर्मूला होता है हमें पता है कि लैपलास ऑफ 1 जो होता है 1/s, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूला का यूज हम कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है लैपलास ऑफ 5 का। देखिए लैपलास के अंदर ना जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे बाहर लिख लेते हैं हम। तो इसे 5 बाहर लिख लेंगे तो लैपलास बच गया 1 का, और लैपलास ऑफ 1 का आप जानते ही क्या होता है s। तो 5/, ठीक है, ऊपर ये क्या बच गया 5/s, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो लैपलास ऑफ 5 क्या आ गया 5/s। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इसका, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट कहता है क्या है कि हमें लैपलास निकालना है 3/2 का। सेम इसका भी वही कांस्टेंट को रखो बाहर, ठीक है, अंदर बचेगा 1। तो लैपलास ऑफ 1 क्या होगा 1/s। तो यहाँ पे इंटू में 1/s, तो ओवरऑल इसे क्या लिख सकते हो 3/2 इंटू s। तो ये आंसर आना है इसका, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि वो लैपलास ऑफ 8a इसका निकालना है। कह रहा है कि ना यहाँ पे a जो है ना मेरा, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। हमने कहा ठीक है अच्छी बात है, यानी कि ये अगर चीज कांस्टेंट है तो 8a ये भी तो भाई कांस्टेंट ही होगा ना। तो मेरे को लैपलास ऑफ 8a का निकालना है, तो ये आ जाएगा 8a को मैं लिया बाहर, लैपलास ऑफ 1। और लैपलास ऑफ 1 आप सब जानते हो क्या होता है, बताइए बताइए 1/s, ठीक है। तो ये हो गया 8a/s। तो ओवरऑल जो हमने ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेस पे ये वाला जो फॉर्मूला है मेन, ठीक है, जो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, इसके ऊपर हमने बस ये कुछ क्वेश्चन करने थे बेसिक, ये क्वेश्चन करे, ठीक है। इसके ऊपर और कोई क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है, ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनते। तो चलिए हम अगले फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए मैंने जो सेकंड जो फॉर्मूला है उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन ले लिया है। मैं फॉर्मूला आपको लिख भी देता हूँ एक बार, जो फॉर्मूला है हमारा सेकंड वाला वो कैसे होता है। फॉर्मूला सेकंड वाला जो फॉर्मूला उसके दो पार्ट है, बट मैं पहले फर्स्ट पार्ट में लैपलास के सम करा रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, लैपलास ऑफ टी की पावर n क्या होता है हमारे पास n फैक्टोरियल s की पावर n+1। यहाँ पे s n क्या है, n है 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, n ये चीज है, ठीक है। जैसा आपको मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया है। तो चलिए फर्स्ट सम करते हैं इसके ऊपर। क्या है, लैपलास निकालना है मेरे को t का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को फाइंड क्या करना है n, फाइंड करा मैंने क्या n क्या भाई मेरे पास 2,
बस मेन फंडा क्या भाई, यहाँ पे एन फाइंड करना, एन फाइंड कर लिया तो सब फाइंड कर लिया। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ टी की होल स्क्वायर जो होगा भाई साहब इस फॉर्मूले में रख दो, यानी कि 2 का फैक्टोरियल एस की पावर 2 प्लस 1। अब फैक्टोरियल कैसे सोल्व करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है एन का फैक्टोरियल, तो इसे लिखूंगा मैं एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे लिखूंगा, या फिर मैं इसे आगे और भी सोल्व कर सकता हूँ ऐसे करके, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 का फैक्टोरियल। ऐसे ऐसे सोल्व होता रहेगा। ठीक है, ऐसे सोल्व होता है। तो चलिए इसे भी सोल्व करते हैं। ये कैसे सोल्व होएगा, 2 इंटू 1। ठीक है, एस की पावर आएगी 3, तो ये ओवरऑल क्या हो गया 2 अपॉन एस की पावर 3। तो लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर का क्या हो गया हमारे पास 2 अपॉन एस की पावर 3। तो ये हमारा आंसर है भाई, सिंपल सिंपल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला सम करते हैं। अगला सम क्या भाई, टी की पावर 3। तो भाई यहाँ पे वही फाइंड करा हमने पहले, क्या एन, एन हमारे पे है क्या 3। तो लैप्लास ऑफ टी की पावर 3 का क्या होगा, वही भाई फॉर्मूला जो ये है। ठीक है, फॉर्मूले में बस एन की जगह 3 रख दो, तो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 3 प्लस 1। तो इसको कैसे लिखूंगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और एस की पावर 4, तो आ जाएगा 6 बट्टे में एस की पावर 4। ये हमारा आंसर है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है भाई साहब, बिल्कुल मजा ही, क्या बात बताऊं तुम्हें। ठीक है, फाइंड करो सबसे पहले एन क्या है, एन क्या है 10। तो लैप्लास ऑफ टी की पावर 10, वही भाई साहब फॉर्मूला देखो ना, बस तो फॉर्मूला देखना है, और यहाँ पे एन की जगह बस 10 पुट कर दो, 10 का फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन में एस की पावर 10 प्लस 1। ठीक है, तो यह जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 11। आप चाहो तो 10 को आगे सोल्व भी कर सकते हो, वरना आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आप 10 का फैक्टोरियल सोल्व करने जाओगे तो बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो आप छोड़ भी सकते हो, यहाँ तक भी आंसर आपका राइट माना जाएगा। तो ओवरऑल क्या आएगा, लैप्लास ऑफ टी की पावर 10 क्या आ गया हमारा 10 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 11। ये अगर आप आगे सोल्व कर सकते हो तो कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 4 मेरे को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, लैप्लास ऑफ किसका, लैप्लास फाइंड करना है मेरे को साइन 5t का। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया, फाइंड करना है लैप्लास ऑफ 5t का। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, मेरे को लैप्लास निकालना है किसका, साइन ऑफ 5t का। यहाँ पे मेरे को गिवन क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे ft पता है, ft क्या है आपका यहाँ पे, ये चीज याद रख लीजिएगा, ft क्या है साइन 5t। ठीक है, अब भाई साहब इसका लैप्लास निकालना है, इसके लिए मैंने भाई फॉर्मूला बताया था आपको, थोड़ा थोड़ा दिमाग में याद करो, याद आएगा। ठीक है, फिर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर फॉर्मूला आपको। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पे। जो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, लैप्लास ऑफ साइन 80 क्या होता है, ए तो ऊपर पटक दिया, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है। अब भाई एक बात बताओ अपनी बुद्धि लगा के कि यहाँ पे ए क्या चीज है, लगा ली बुद्धि। देखिए ए हमारा क्या है 5। ठीक है भाई, सिंपल है, ए 5 है, जहां जहां ए दिख रहा है आपको फॉर्मूले में वहां पे 5 पुट कर दो, बस भाई निकल गया आंसर। तो लैप्लास ऑफ साइन 5t क्या आ जाएगा 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल आएगा 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। बस ये है क्वेश्चन भाई, था इसमें कुछ नहीं ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उस आप पहले खुद ट्राई करिएगा फिर उसका वीडियो देखिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब मेरे को फाइंड करना है लैप्लास ऑफ साइन 3
टी का। ठीक है, चलिए इसको फाइंड करते हो। अब जैसा कि भाई आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि एफ टी क्या है आपका, साइन 3t, और ए क्या है आपका 3। तो लैप्लास निकालना है साइन 3t का। ठीक है, आप यहाँ पे ना फॉर्मूला भी ना हमेशा लिखते रहिएगा, क्योंकि आप अगर फॉर्मूला लिखोगे तो आपके लिए ही बेटर होगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। क्या, लैप्लास ऑफ साइन 80 क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला आप लिखते रहिएगा अपना, साथ साथ कॉपी में भी लिखते रहिएगा, इससे आपको फॉर्मूला याद होगा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ए क्या है यहाँ पे हमारा 3, एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो लैप्लास ऑफ साइन 3t क्या हो गया, 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो भाई ये सिंपल सिंपल इसका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम जो कोस वाला फॉर्मूला है उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है 5, फाइंड क्या करना है मेरे को, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉरी लैप्लास फाइंड करना है किसका, कोस 60 का। ठीक है, अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो ठीक है, अच्छी बात है, वरना मैं तो फॉर्मूला भाई लिखूंगा ही। ठीक है, आंसर लैप्लास ऑफ कोस 60 का निकालना मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा एफ टी क्या आने वाला है, एफ टी हमारा कोस 60। और अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर फॉर्मूला देखूं, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले आपके लिए। जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, लैप्लास ऑफ किसका, कोस 80 क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से आप अपनी बुद्धि लगाओगे फिर से, तो आप देखोगे क्या, ए क्या है मेरा, ए तो मेरा 6 है, तो बस ए की वैल्यू मेरा 6 है, बस बस यहीं से काम हो गया आपका। कोस 60 इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो वैसा भी यहाँ पर आ जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। ये आ गया भाई आंसर आपका। ठीक है, बेसिकली सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे इसके। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अब नेक्स्ट जो फॉर्मूले उनके ऊपर क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, हाइपरबोलिक टर्म आ गई अब यहाँ पे। हाइपरबोलिक के लिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है, बट मैं फिर भी फॉर्मूले लिखूंगा। तो चलिए आंसर फर्स्ट कर लेते हैं। क्या है मेरा, लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 5t। अब देखिए अगर आपको नहीं पता हो फॉर्मूला तो फिर भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80, इसका जो फॉर्मूला होता है ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। बस दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या, कुछ है ही नहीं दिक्कत, बस ये पीछे आप देखोगे जब हाइपरबोलिक नहीं था तो यहाँ पे प्लस था, हाइपरबोलिक है तो बस नेगेटिव है, बस सिंपल ये है अंतर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता लग रहा है क्या, एफ टी क्या है आपके लिए, साइन हाइपरबोलिक 5t आपका एफ टी है, और यहाँ पे ए क्या आपके लिए 5 है, तो सिंपल भाई रख दीजिए साइन हाइपरबोलिक 5t। ठीक है, इसका आंसर क्या आने वाला है, सिंपल है, 5 ऊपर रखिए, एस स्क्वायर यहाँ पे रखिए, माइनस का 5 का होल स्क्वायर कर दिए, तो क्या आएगा 5 अपॉन एस स्क्वायर इसका 25। तो ये है आपका आंसर, सिंपल। अब ऐसी कोस वाला करेंगे। ठीक है, तो चलिए कोस वाला कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, कोस वाला, लैप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक 3t। इसका देखिए, आप अगर इसका भी फॉर्मूला भूल गए हैं तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये लिखता हूँ आंसर, लैप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक 3t, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। फॉर्मूला आप भी फॉर्मूला लिखते रहिएगा ताकि आपको इजी हो। ठीक है, याद करने में, लैप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक 80 3t लिख रहा था। ठीक है, क्या होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये सिंपल है, कुछ नहीं है, बस वही नेगेटिव साइन का अंतर है। ठीक है, तो अगर आप देखें एफ टी क्या है, एफ टी है कोस हाइपरबोलिक 3t।
और अगर आप देखें तो ए क्या आपका 3, फॉर्मूला पता है भाई, तो पुट कर दो बस। कोस हाइपरबोलिक 3t, ए की वैल्यू पता है आपको, एस स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, ये आगे एस अपॉन में एस स्क्वायर माइनस का 9। तो भाई ये है आंसर, इसमें था कुछ नहीं ना। तो चलिए यहाँ से ये 2 फॉर्मूले थे हाइपरबोलिक वाले, ठीक है, ये भी खत्म। अब एक फॉर्मूला रह गया जो कि मैं बीच में कराना भूल गया, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, एक्सपोनेंशियल वाला जो फॉर्मूला था वो रह गया था, उसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल नहीं कराया था, वो न्यूमेरिकल मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला था बेसिकली, सबसे पहले मैं फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला ये था कि लैप्लास ऑफ ई की पावर at, जो कि होता है मेरा 1 अपॉन s माइनस का a, ये होता है सिंपल। अब मेरे को फर्स्ट पार्ट लेता हूँ, लैप्लास ऑफ ई की पावर 5t, ठीक है, ये निकालना है मेरे को। ft आपको पता है, ठीक है, e की पावर 5t, अगर आप कंपेयर करो तो a की वैल्यू आ गई आपकी 5, तो आंसर क्या आएगा, लैप्लास ऑफ e की पावर 5t का 1 अपॉन, ठीक है, क्या आएगा 1 अपॉन s माइनस का 5, ये आंसर बस, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो वैसे ही सेकंड पार्ट भी इजी है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, e की पावर माइनस का 3t, इसका लैप्लास निकालना है मेरे को। तो वही ft तो आपको यही चीज है, और यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 3, तो लैप्लास ऑफ e की पावर माइनस का 3t होने वाला है आपका 1 अपॉन s माइनस का साइन अंदर फिर माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन s प्लस 3। तो ये इसका आंसर है, बस सिंपल। तो यहाँ पे जो बेसिक छोटे मोटे जो फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको लेके चलूंगा थोड़े से हार्ड न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो